श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि मंदिर में विराजित भगवान श्री हरि समेत सभी देव स्वरूपों के पावन चरण कमलों में पाटोत्सव के इस पावन अवसर पर सदैन्य प्रणाम। जीवन धन सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में वंदन। नत्वा सरस्वतीं देवीं से प्रारंभ हुआ यह संस्कृत का शिक्षण जिन गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है, उन सभी गुरुजनों के पावन चरणों में वंदन। मंचस्थ वक्ताद्वय के पावन चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी विद्वान आचार्य गुरुजनों के चरणों में वंदन। और उपस्थित आप सभी श्री हरि के प्यारे भक्त सभी को पाटोत्सव के इस द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में सप्रेम प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। प्रायः भागवत चिंतन शिविर के समय में ऐसा विचार रहता है कि ऐसे विषय को यहाँ से प्रस्तुत किया जाए जिनका कथाओं के समय में कम उल्लेख होता हो, क्योंकि जब रासलीला की कथा चलती है और फिर रास का वर्णन करते करते कथा का समय ऐसा रहता है कि फिर ठाकुर जी का ब्याह करना होता है, तो ये युगल गीत वाला जो प्रकरण है उसको हम प्रायः कथाओं में छोड़ देते हैं। तो ये चिंतन शिविर इसीलिए है कि ऐसे जैसे जैसे प्रकरण भागवत में हैं जिनमें कुछ रस है, जिनमें कुछ आनंद है, वैसे तो प्रत्येक श्लोक स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक श्लोक में कुछ आनंद है, लेकिन ठाकुर जी जिस विषय पे प्रेरणा करते हैं उस विषय को यहाँ से प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के इस युगल गीत का वर्णन करने के लिए आचार्यों ने जो जो भाव प्रदत्त किए हैं उनका प्रारंभ करते हुए सबसे पहले तो मैं ऐसे ही वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आचार्यों ने भी ऐसे ही भागवत की टीका, युगल गीत की टीका का प्रारंभ नहीं किया है। उन्होंने भी पहले गोपियों को प्रणाम किया है। जीव गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषिणी टीका में युगल गीत का जब प्रारंभ करते हैं तब वंदन करते हुए कहते हैं, चयति व्रज देवी नाम अपूर्वा महिमावली यदालंब लवादेव तद्गीतम व्याचिकीर्षति। व्रज देवियों की इस अपूर्व महिमावली को मैं पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। और यद आलंब लवाद, उसके केवल एक लव मात्र के आलंबन मात्र से उन्होंने जिन दिव्य लीलाओं का दर्शन किया है, श्रवण किया है, कीर्तन किया है, उन लीलाओं को आज मैं व्याचिकीर्षति, उन पे कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। तो मैं भी और हम सब भी वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। जब उद्धव जी इस तरह से गोपियों को प्रणाम करते हैं तो ये स्वाध्याय करते हुए यह भाव बना कि उद्धव जी ने गोपियों के किस उद्गीत को प्रणाम किया है। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति, तो लगता है कि ये युगल गीत वाला जो भाव है वह उधर और ठीक तरह से बैठता है। इसके पीछे का कारण है आज हम इस यात्रा में देखेंगे कि वैसे तो वेणुगीत और युगल गीत दोनों के अर्थों में बहुत कुछ समानता है। यहाँ पर भी वेणुनाद है और वेणुगीत में भी वेणुनाद है, दोनों में कुछ समानता है। उसमें भी भगवान नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है, उनके वेणुनाद का वर्णन है, और उस वेणु को सुनकर प्रकृति पर जो जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन है। तो इधर युगल गीत में भी यही वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है। आचार्यों ने हमें जो बताया है, वैसे युगल गीत का गायन स्वयं वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी कर रही है,
ऐसा भी एक भाव प्रकट मिलता है। राधा सुधा निधि में एक श्लोक प्राप्त होता है, वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वराम ताम आदाय नागर शिरोमणि भाव लीलाम गायन्त्यो दिनमपारमिवाश्रुवर्षैः दुःखान्त्यः सा रुदित में स्तु राधा। कि भगवान नागर शिरोमणि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करते हुए वृषभानु नंदिनी स्वयं वीणा बजा रहे हैं। कृष्ण वेणुनाद करते हैं और स्वामी नीजू वीणा बजा रहे हैं, और उस वीणा का नाम भी है मधुमती नाम की वीणा। वे बजा रहे हैं और भगवान की दिव्य लीला का गायन करती है। और इस श्लोक में गायन्त्यो दिनम, वो दिवस को पार कर रहे हैं। इसलिए ये जो वेणु गीत युगल गीत वाली जो कथा है उसमें दिवस पार किया है गोपियों ने, ऐसा वर्णन प्राप्त मिलता है। तो अब प्रारंभ में आता है गोप्य ऊचुहु, गोपियों ने गाया है। तो कैसे गाया? कहा राधा जी की सेवा करते करते गोपियां जब उनकी सेवा में रहती है तब श्री जी के श्रीमुख से जो सुना है वे गोपियां आपस में संवाद कर रहे हैं और गा रही है। इस तरह का भी एक भाव इसमें मिलता है। और वेणुगीत और युगल गीत में फर्क है कि वेणुगीत एक ही समय में सब गोपियों ने गाया हुआ है, एक ही समय में सब गोपियां कृष्ण के अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामह करके प्रारंभ करती है। लेकिन युगल गीत में ऐसा नहीं है। युगल गीत में भगवान की अन्य अन्य अनेक लीलाओं का जो अलग अलग समय पे की गई है ऐसी लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो आचार्यों का भाव है कि युगल गीत में जो कहा है वो क्योंकि अब रासलीला हो चुकी है, सब गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है, तो तदनंतर 2 या 3 अध्याय में ही ये माधुर्य लीला का वर्णन है। बाद में तो फिर भगवान के ऐश्वर्य लीला प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय गोपियों ने ये जो रासलीला हुई वो तो उस समय तो भगवान करीब 7 वर्ष या 8 वर्ष के थे, और 11 वर्ष और 52 दिवस तक भगवान व्रज में रहे। तो इतना काल गोपियों ने किस तरह से व्यतीत किया, ये पूरी चर्चा इस युगल गीत से प्राप्त होती है। इसलिए कभी कभी गोपियां साथ में मिलकर यशोदा के साथ बैठी है, हे नंद सूनु अनघे, हे अनघे, हे निष्पाप, हे पुण्यशाली देवी, देख तेरा बेटा क्या कर रहा है, आदि आदि भाव कभी कभी अपने प्रियतम को याद करते हुए। इसलिए अलग अलग समूह में सब गोपियां बैठी है और सब साथ में मिलकर इस गीत को गा रही है। ऐसा भी एक भाव आचार्यों ने हमें दिया है। युगल गीत का वैशिष्ट्य और इसलिए बनता है कि जब वेणु गीत गा रहे हैं तब तक गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति नहीं की है। शरद ऋतु में भगवान बरहा पेड़म नटवर वपुहु कर्णयोः कर्णिकारम करके जब भगवान की वेणु को वो सुनती है तो केवल नाद सुना है, नाद सुनने से उनको मोह हुआ और उनका चित्त भगवान में लग गया। गुरुदेव भगवान वेणु गीत में कहते हैं कि उस चिन्मय में तन्मय हो जाना, यही वेणु गीत का फल है। तो गोपियों का चित्त भगवान में लग गया और इसी के चलते उन्होंने हेमंते प्रथमे वासे नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। कात्यायनी माँ का व्रत इसी कारण किया क्योंकि वो वेणु ने उनको खींच लिया। लेकिन युगल गीत जब गा रहे हैं तब उनको कृष्ण का अनुभव प्राप्त है, रास हो चुका है। रास के समय अब देखो कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप है, एक बार अनुभव प्राप्त हो गया तो फिर दूसरी बार वो जो गोपियां गीत गा रहे हैं उसको भगवान की माया पकड़ नहीं सकती। तो जैसे रामचरितमानस में शिव जी कहते हैं उमा कहऊ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, बस इसी भाव के साथ मानो गोपियां यहाँ पे अब तो कृष्ण पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके हैं। अब कहा अब दिवस किस तरह से व्यतीत करना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो साधन का भी महत्व है। तो हम जब सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो अब हमारा दिन किस तरह से हमें पसार करना है ये गोपियां हमें सिखा रही है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं का गायन कर रही है। एक आचार्य ने ऐसा भी भाव बताया कि युगल गीत का जब प्रारंभ हो रहा है तब रासलीला के समय में गोपियां तो भगवान में मिल चुकी थी। जहूर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः, पूरी रूप से गोपियां कृष्ण में मिल चुकी थी।
तो अब मिली हुई गोपियां वो तो यद गतवान निवर्तन्ते, उधर पहुंच गई, तो फिर यहां पे ये बैठ के गा रही है, वो कौन है? तब बता रहे हैं कि जैसे भगवान राम ने सीता जी की छायाकृति को अपने पास में रखा था और अपना मूल स्वरूप अग्नि देवता को सौंप दिया था, बस उसी तरह सभी गोपियां मूल रूप में तो परमात्मा में मिल ही चुकी है। अब जो गोपी बची है वह छाया स्वरूपा गोपी ही है, क्योंकि वो उधर सब कुछ छोड़ दिया। अब देखो, भगवान में जो सामर्थ्य है वो भक्त में भी होता ही है। भगवान ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए एक में से अनेक रूप धारण कर सकते हैं, सर्वस्वरूपो बभौ। तो जो सामर्थ्य भगवान में था, ये गोपियां भी कोई कम नहीं थी। कृष्ण ने तो ये 1 साल के लिए किया, लेकिन गोपियां ने तो जब रास हो गया उसके बाद जितना जीवन जिया उस समय तक केवल छाया स्वरूपा गोपी ही रही। इतनी बात नहीं, सब ग्वाल बाल को जिस परिवार में वह रहती थी, जिस समाज में रहती थी, उन किसी को भी पता नहीं चला कि ये वो मूल नहीं है, छाया रूपा ही है। तो ये भाव भी है। तो कहा मूल गोपी को प्रेम है, ये बात सही है, लेकिन छाया को भी प्रेम हो सकता है? ये भी प्रश्न उठेगा। कहा हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रतिकृति भी उसी की ही है। तो फिर से रामायण को याद करें। राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, सीता जी चली गई है वन में, तो क्या करे? तो सुवर्ण की प्रतिमा बनाई और फिर यज्ञ वगैरह किया। गर्ग संहिता में तो और भी कथा मिलती है कि फिर सब वो जो सोने की प्रतिकृति में मूर्तियां थी वह प्रकट हो गई। कहा आप हमारा पानी ग्रहण करो, हमारा स्वीकार करो वगैरह। तो इस तरह से जो सीता कर रही थी वही सीता की मूर्ति भी कर रही थी। इसलिए जो गोपियां गा रही थी वही गोपियों की प्रतिकृति रूपी गोपियां भी गा रही थी। सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हुए कहते हैं, गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरा। गोप्यः कृष्णम वने याते, भगवान ने गोचारण लीला जब तक ब्रज में रहे हैं तब तक की ही है। तो जब भगवान वन में चले जाते हैं तब भगवान के पीछे पीछे जिनका चित्त चला गया है, ऐसी गोपियां कृष्ण लीला प्रगायन्त्यः, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वे गायन करती है। और इस तरह से निन्युः दुःखेन वासराम, दुख पूर्वक अपना दिवस व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे आचार्यों ने बताया है कि दुःखेन वासरा निन्युः का अर्थ है, कहा रात्रि काल में तो भगवान का मिलन होने ही वाला है, रास में हमको बुलाएंगे ही, तो तब तक का प्राण बचा के रखना है तो उसके लिए भगवान की कथा का अवलंबन करना ही पड़ेगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा ही है जो हमारे प्राणों को टिका सकती है। इसलिए दुख पूर्वक वह दिवस व्यतीत कर रहे हैं, कृष्ण विरह के दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए दुख पूर्वक। एक आचार्य ने अच्छा भाव बताया है, कहा दुख का शब्द केवल दुख नहीं है, दुर्दुःखमिति संप्रोक्तम खम सुखम प्रोच्यते बुधैहि। दुख शब्द में दुख भी है और ख शब्द से सुख भी है। अर्थात कृष्ण के विरह में गोपियां रोती है तो दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जब कृष्ण लीला प्रगायन्त्यः, लीला का गायन प्रारंभ कर देती है तब सुख हो जाता है। तो इस तरह सुख पूर्वक भी दिवस का व्यापन वह कर रही है। तो यही, और जो गोपी ये कर रही है गायन, व्रज में अनेकानेक असंख्य गोपियां थी। जिस तरह राम जी की सेना में कितने वानर थे उसकी कुछ संख्या नहीं, उसी तरह कृष्ण के साथ किए हुए रास में कितनी गोपियां थी उसकी भी कोई संख्या नहीं, अनेकानेक गोपियां थी। लेकिन यहाँ पे जो गायन कर रही है वह रास में सम्मिलित हुई वही गोपी गा रही है। इसके अलावा भी व्रज में कई स्त्रियां थी जिसको रास का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन व्रज में जी रही थी। इसका प्रमाण देते हुए भागवत में ही लिखा है, जब अगले अध्याय के अंतिम श्लोक में शंखचूड़ का उद्धार करते हैं भगवान, तब कहते हैं शंखचूड़म निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजाया ददाद प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम। वहाँ पे योषित शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ पे गोपिका नाम, गोपी नाम भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे योषित शब्द का प्रयोग इसलिए किया है
क्योंकि ये सबके सामने हुई लीला है। लेकिन अब जो गा रही है वो तो अपने आप में जो कृष्ण रस को छिपाए बैठी है, जिसको कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसी गोपी ही गा रही है। इसलिए यहाँ पे गोप्य ऊचुहु गोप्य कृष्ण वनम याते तमनुद्रुत चेतसः, तो वही गा रही है, इस तरह का भाव है। श्री वल्लभ महाप्रभु जी जब इस टीका का प्रारंभ करते हैं तब प्रारंभ में एक श्लोक लिखते हैं, द्वात्रिंशंतर गोपिका नाम स्वानंदम भगवान हरिहि पूरयामास येनैव पूर्णानंद इतीर्यते। ये महाप्रभु जी के अनुसार वो ब्रह्मा जी का मोह वाली, अघसुर के वध वाली वो 3 अध्याय उनके बीच में नहीं आते, इसलिए वे वेदवादियों से कहते हैं। तो अंतर गोपिका नाम, जो गोपियों के हृदय में स्थित है, ऐसे भगवान श्री हरि स्वयं स्वानंदम पूरयामास, उन गोपियों के हृदय में वह आनंद को परिपूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान पूर्णानंद स्वरूप है। तो किस तरह से है ये, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? कहा जब गोपियां कृष्ण विरह में रोने लगती है तब गोपियां कृष्ण लीला का गायन करती है। अब होता है ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कृष्ण तो कहाँ नहीं है ये प्रश्न है। तो गोपियों के हृदय में भी वही बैठा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण है ही, लेकिन फिर भी गोपियों को कृष्ण का विरह प्राप्त होता है। जब रास के समय में वह आनंद स्वरूप वृंदावन विहारी अपने साथ होते हैं तब तो वे आनंद का अनुभव करती ही है, लेकिन इस समय क्या है? कहा गोपियों को कृष्ण का संयोग प्राप्त नहीं है। अब देखो, ये स्वाध्याय करते करते गुरु कृपा से एक ध्यान ये भी गया कि जब भागवत के प्रारंभ में प्रश्न आता है धर्मः कम शरणम गतः, मतलब जब स्वधामानुगते कृष्ण, भगवान जब नहीं होते, मतलब अनवतार दशा होती है, तब धर्म कहाँ गया? धर्म किसके शरण में गया? ये पूरा काल का वर्णन भी है और हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि गोपियों को रात्रि के समय में तो कृष्ण प्राप्ति होती है, लेकिन दिन के समय में जब कृष्ण विरह होता है, कृष्ण उनके साथ नहीं होते, तब धर्मः कम शरणम गतः। उस समय गोपियों का आचरण देखकर हमें पता चलता है कि अच्छा, इस तरह से आचरण करना यह धर्म का आचरण है। यह भी एक भाव। तो पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा गोपियों के हृदय में ही है। महाप्रभु जी कहते हैं कि उस समय जब गोपियों को रोते हुए, विरह में तड़पते हुए देखते हैं तो परमात्मा से रहा नहीं जाता, और भगवान स्वयं उनके हृदय से लीला के रूप में मुख कमल से प्रकट हो जाते हैं। गोपियां स्वयं गाना शुरू कर देती है, और जैसे ही गाना शुरू हो गया तो भागवत ही प्रमाण है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। इसी तरह भगवान फिर कान से उनके साथ उनके हृदय में प्रवेश, वहीं से प्रकट होते दिवस व्यतीत कर रही है, ऐसा भाव महाप्रभु जी दिया गया। तो ये एक श्लोक को देखकर फिर गोप्य ऊचुहु, गोपियां अब इस श्लोक का युगल गीत का गायन करते हैं। युगल शब्द का अर्थ है दो। दो श्लोकों के 12 जोड़े इसमें बनाए गए हैं, मतलब 24 श्लोक इस युगल गीत में दिए गए हैं। महाप्रभु जी का भाव है कि भाई 12 महीनों में भगवान ने जो जो एक एक लीला की है उनको गोपियां याद कर रही है। सात्विक, राजसी, तामसिक, ये 3, और उनमें भी 3 प्रकार, जब जैसे ही उन्होंने वो गोपी गीत में बताया है उसी भाव के साथ यहाँ पर भी कहते हैं। और भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन 3 को जोड़ के फिर 12 का जोड़ा बनाया, ये भी एक भाव। लेकिन 2 श्लोक है, ये बात पहले से बताई गई है, मतलब 2 का जोड़ा, एक में कृष्ण की लीला, दूसरे में कृष्ण की लीला के चलते व्रज में हुए जो परिवर्तन है, मतलब सचराचर सृष्टि पे उनका जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो ये आचार्य बताते हैं कि भाई जैसे वाणी और अर्थ उसका एक समान होता है, इसलिए ये पहले श्लोक में शब्द वर्णन है और दूसरे श्लोक में उसका अर्थ निरूपित किया गया है। व्यवहार में हम देखते हैं तो अर्थ आगे होता है, शब्द पीछे होता है। हम किसी वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसको कुछ नाम दे देते हैं कि ये घड़ी है। ये बनाने वाले को पता नहीं था कि इसको घड़ी बोलेंगे या क्या बोलेंगे।
जब बन गया तब इसका व्यवहार के लिए कोई ना कोई नाम दिया गया। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म थे, अब वही अनेक होकर प्रकट होते हैं। तो जब परमात्मा स्वयं आए तो सबसे पहले तो नाम का आश्रय, तस्य वाचकः प्रणवः, ओमकार का आश्रय, और फिर नाम का आश्रय करेंगे तो धीरे 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 अर्थ का बोध होता जाएगा। जैसे व्यवहार में भी हम देखते हैं, कोई व्यक्ति शब्द का आश्रय करे, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, तो वो पानी देने जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके सामने जल का लोटा आके धर देगा कि ये लो पानी पी लो। तो शब्द से अर्थ की प्राप्ति व्यवहार में भी देखी जाती है, तो अध्यात्म में भी कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, उसमें क्या महान कम है। सब यही होता है। इसीलिए ये दो श्लोकों में गोपियां, पहले श्लोक में कृष्ण स्वरूप का वर्णन, दूसरे श्लोक में गोपियों ने जो परिवर्तन देखा है, जिन जिन पर कृष्ण के इस बांसुरी नाद का जो प्रभाव पड़ा है, वह देखकर उनका गायन करती है। इसलिए दो श्लोकों का जोड़ा स्वागता छंद में यह वेणुगीत बना है। और स्वागता रणभगे गुरुणाच, ये उसका लक्षण है। इसी के आधार पर पूरा युगल गीत बना है। युगल गीत के प्रारंभ में पहला ही श्लोक मिलता है, वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिताः सहसिद्धैः विस्मितास्तौदुपधार्य सलज्जाः काममार्गण समर्पित चित्ताः कश्मल ययुरपस्मृत निव्यः। दो श्लोकों को साथ में लेते हैं। अब एक ऐसा, मतलब ये तो जब गुरुजन सब बैठे हैं तो उनके लिए भी, वैसे स्वागता छंद में ये नियम नहीं है, लेकिन युगल गीत में ऐसा देखा जाता है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का प्रथम अक्षर या तो समान है, या तो उनमें ओकार आएगा तो उसमें भी ओकार है, उसमें यकार है तो इकार है, तो इसमें भी इकार है। इस तरह से वो अच का प्रमाण भी, जैसे वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रू, तो वो दोनों में आया, और कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति, तो वो को और गो, लेकिन उसमें दोनों में ओकार प्रकट होता है। इस तरह से ये पूरे युगल गीत में देखा जाता है। ये भी एक साहित्यिक भाव इसको कह सकते हैं कि इसमें प्रकट हुआ है। तो वाम बाहुकृत वाम कपोल, अब देखो पढ़े हैं व्याकरण, तो प्रत्येक शब्द का व्याकरण से ही प्रारंभ होगा। तो वाम, वाम शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं वमते वम्यते वा उद्गीर्णे, मतलब वम उद्गीर्णे धातु से यह उद्गीर्ण करना, मतलब बाहर निकालना। अब बाहर निकालना, ये वमन शब्द का हम ऐसे तो घृणास्पद अर्थ देखते हैं कि भाई जिसको उल्टी होती है उसको हम वमन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उद्गीर्ण का एक अर्थ बताया है प्रकट करना, वो भी बाहर निकालना ही है। जो है नहीं, मतलब दिखता नहीं, ऐसी सुंदरता को प्रकट करना। भगवान की बाहु ये कर देती है कि भगवान की बाहु को देखकर उनका सौंदर्य और निखर आता है। तो वाम बाहु कृत वाम कपोल, सीधा साधा अर्थ यह है कि भगवान ने अपने दाएं कंधे पर अपना दायां मुंह ऐसे लटकाया है और अधरों पे वेणु धारण की है। बाएं कंधे पे ऐसे बायां मुंह लटकाया। तो एक जगह पे ऐसा भी मिलता है कि दक्ष बाहुकृत दक्ष कपोला, दोनों हैं। वैष्णव मत के अनुसार, पुष्टि संप्रदाय के अनुसार वाम बाहुकृत वाम कपोल है, और निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार दक्ष बाहुकृत दक्ष कपोल, ये दोनों भेद उसमें प्राप्त होते हैं। इसके पीछे कारण, दोनों का भाव समान है, लेकिन दोनों की जो मूर्तियां हैं वह भिन्न भिन्न है। हमारे ठाकुर जी है वो वाम बाहुकृत वाम कपोल ही है। तो ऐसे मुझे तो लगता है कि हम जैसे जो लेफ्टी है उनके लिए हमारी तरह है, ऐसे वो मुंह लटका के, मतलब उसको ये साइड ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके पीछे का कारण है कि वह राधा जी को अपना ये कंधा दे के उनको अपना मस्तक रखने के लिए मानो आदर दे रहे हैं, ये भाव है। ये इसी भाव को लेकर पुष्टि संप्रदाय के प्रत्येक, जब ठाकुर जी इस तरह से होते हैं तो वाम बाहुकृत। तो लेकिन वल्गित भ्रूहु, वल्गिते नर्तिते भ्रुवो, वो मतलब अपने भौहों को ऐसे नचाते हैं कि ऊपर की ओर देख रहे हैं, मतलब दृष्टि आकाश की ओर है और
अपना मुख कमल इस तरह से बाईं ओर लटकाया हुआ है। तो निम्बार्क संप्रदाय में जब इस तरह से, क्योंकि राधा जी तो वामांगा ही है, वाम में ही विराजमान होगी, तो क्या करेंगे, इस तरह से बांसुरी बजाए और राधा जी इधर खड़ी है तो कैसा देखेगा। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, बजाते इस तरफ है लेकिन देखते तिरछी नजर से राधा जी की ओर ही है। तो ये दक्ष बाहुकृत दक्ष कपोलो, दोनों को अर्थ को इस तरह से देखा गया है। और इसी श्लोक में अंतिम चरण है गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। इसको देखें तो गोप्य ईरयति ये भी बनता है, और गोप्ये एकांते ईरयति यत्र मुकुंदः, एकांत में ये वेणुनाद हो रहा है। तब एकांत में हो रहा है, तब केवल कृष्ण नहीं है, वाम बाहु कृत वाम कपोल वामा वामः सुंदरः कपोलः यस्याः सा, श्री राधा जो उसके वाम भाग में विराजमान हैं, तो ऐसे भगवान श्री हरि है। मतलब युगल में दोनों, क्योंकि ये गोपियां जो गा रही है वह युगल सरकार की लीला है, इसीलिए इसको युगल गीत भी कहा गया है कि इनमें दोनों का अर्थ सन्निहित है। आचार्य कहते हैं कि वाम बाहुना श्लिष्टा वाम कपोला राधा ये न अतएव, और इसीलिए अतएव वल्गिता भ्रूहु, अब देखो पास में खड़ी है, और इसलिए आनंद में आके फिर वो अपनी भौहें नचाते हैं। एक ये भी भाव है, और दूसरा भाव ये भी प्रकट होता है कि ये न कृष्णास्य गंड प्रतिबिंबेन वामः मनोहरः कपोलः यस्याः सा। कृष्ण भगवान जब ऐसे मुंह लटका के खड़े रहते हैं, तब भगवान के मुख कमल की कांति के द्वारा जिनका कपोल सुंदर दिख रहा है, ऐसी राधा जी पास में विराजमान है। तो ये त्रिभंग ललित भगवान का जो स्वरूप है, इस तरह से अपना मुख कमल बाईं ओर किए हुए है, फिर कमर से थोड़ा ऐसे हिले हुए है, और पैर में इस तरह से वो आटी लगाए खड़े हैं। तो ये त्रिभंग ललित स्वरूप, ये तीन शब्द, तीन भगवान के रूप इसमें से प्रकट होते हैं। त्रिभंग ललित, तिर्यक ग्रीव और त्रैलोक्य मोहन, तीनों लोक को मोहन करने वाले। तब फिर से भागवत का असाध्याय करते हुए एक श्लोक प्राप्त हुआ कि भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भोर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। जब द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ये वर्णन करते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है, तो इति वा लोक कल्पना, सातों लोकों की कल्पना, 14 ब्रह्मांड की कल्पना करते हुए फिर आखिर में तीन का भी वर्णन करते हैं। तो ये देखिए, कृष्ण की जो मूर्ति है, भगवान की जो मूर्ति है, ये इसी तीनों भागों से टेढ़ी है। तो ये जहां पे टेढ़ापन होता है वह सुंदरता को प्रकट करता है। तो भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम, तो भगवान ने ऐसे पैरों में आटियां दी हुई है। भूर्लोकस्य नाभितः अने स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना। तो ये तीनों भाग से त्रिभंग ललित, तीनों लोकों के मन को हरने वाले भगवान त्रिलोक मनोहर है, इस तरह का भी एक भाव देखा जाता है। और धरार्पित वेणु, अपने अधरों पर भगवान ने वेणु पधराई हुई है। इनमें ईर्ष्या का भाव भी है। गुरुदेव के कथाओं में हमने ये रसपूर्ण कथा सुनी है कि वेणु को उन्होंने, भगवान ने क्यों अपने अधरों पर लगाया। कहा किसी वन में किसी बांस के रूप में प्रकट हुई, कोई उसको काट के ले गया, गरम गरम लोहे के सलिए से उसमें छिद्र किए गए, इतना सब तपा, तब कृष्ण के अधरों तक पहुंची है। ये गोपियों का भाव है। लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने एक श्लोक के द्वारा बताया है, इसमें मत्सरता का भाव भी गोपियों का प्रकट होता है। वे कहती हैं कि यदस्माभिः पेयम मधुर मधुरस्थामृतमसाओ वसारस्तद वेणुः पिबति भविता बीजमिह किम। ये मधुर मधुर जो रस है भगवान श्री कृष्ण के अधरामृतों का, वह तो अस्माभिः पेयम, हमारे लिए पातुम योग्यम, हमारे लिए पीने योग्य है। तो ये वेणु तद वेणुः पिबति, ये वेणु क्यों पी रही है, बीजम किम, इसका कारण क्या है। तब गोपियों ने 3 कारण बताए हैं। ये भी वो मत्सर का भाव जब गोपियों का, क्योंकि जो अधरामृत उनको चाहिए, गोपी गीत में कहते हैं वितर वीर नस्ते धरामृतम, अपना अधरामृत आप हमें दीजिए, ये याचना करते हैं। तब गोपियां कहते हैं कि अपुण्यम वास्माकम,
पहला तो ऐसा लगता है कि हमारा पुण्य है कि हम में इतना पुण्य नहीं कि वेणु की तरह हम भगवान के अधरों तक पहुंच सके। या दूसरी बात, सुकृतम अथवा तस्य, वेणु का कोई सुकृत है जो वहां तक पहुंच गई है। और तीसरी बात ये गोपियां ही बोल सकती है, वो कहते हैं किमुता अविवेकोयम दातु, दातु का देने वाले को पता नहीं है कि ये किसको देना चाहिए। वैसे गोपियां भगवान को उल्लेखना के बारे में बोलती है कि ये काठ की बनी हुई लकड़ी को तुम अपना अधरामृत दे रहे हो, हमको क्यों नहीं देते, हम तो कोमल है। और फिर कोमलांगुलि भी आश्रित मार्गम। और दूसरी बात, ये वेणु ऐसी अच्छी क्यों बजती है, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, तो ऐसी वेणु क्यों बजती है, वो तो काठ की बनी हुई निर्जीव पोंगरी है। तो इसका कारण, इसके दो कारण इसी श्लोक में दिए हुए हैं। पहली बात अधरार्पितम, भगवान श्री हरि ने खुद अपने अधरों पे उनको धारण किया हुआ है। और दूसरी बात कोमलांगुलि भी आश्रित मार्गम, भगवान स्वयं अपने कोमल कोमल अंगुलियों से उसके छिद्रों को पूर रहे हैं, इसलिए भले ही वह काठ की बनी हो लेकिन वह निर्जीव को सजीव और सजीव को निर्जीव बनाने का सामर्थ्य रखती है। गुरुदेव भगवान की कथाओं में हमने अनेक बार सुना है कि भगवान वेणु इसलिए बजाते हैं कि जब कृष्ण बजाते हैं तब बजती है, जितना बजाते हैं उतना बजती है, और जैसा बजाते हैं वैसी बजती है। तो इसीलिए ये वेणु का मतलब गोपियों ने अपने तरफ से जो भाव प्रकट किया है कि अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि भी आश्रित मार्गम, इस तरह से उसमें वह प्राण पूर रहे हैं। तो फिर गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, एकांत के समय में इस तरह से जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो क्या होता है, तो श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान इस तरह वाम भाग में झुक के जो वेणुनाद करते वो केवल इसी तरह नहीं करते, कृष्ण में कुछ ऐसा ही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी कभी दक्षिण की ओर भी झुक के वे वेणुनाद करते हैं, ये भी मिलता है। कभी ऐसे नीचे की ओर झुक कर भी वेणुनाद करते हैं, क्योंकि ये आगे के श्लोक में आता है हार हास उर्सी स्थिर विद्युत, भगवान जब हंसते हैं तो उनके चेहरे की जो हंसी है वह उन्होंने पहने हुए हारों की जो मुक्तावली है उनमें वह प्रकट हो रहा है तेज, तो वो तो जब नीचे झुकेंगे तभी होगा। और कभी ऊपर देख कर भी भगवान वेणुनाद करते हैं। और पांचवा बताया है समतया, समान रूप से खड़े रहे, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तब आचार्यों ने भाव बताया है कि वे जब वाम और झुक कर वेणु बजाते हैं तो उससे स्त्रियों का मन आकर्षित करते हैं, जब दक्षिण की ओर झुककर वेणु बजाते हैं तो मन आकर्षित करते हैं, नीचे की ओर देखकर जब वेणु बजाते हैं तो तिरश्चाम अर्थात जो पशु पंखी है उन लोगों का मन आकर्षित करते हैं, और जब समतया समान रूप से मतलब सीधे खड़े रह के वेणु बजाते हैं तब कहते हैं अचेतना नाम, जिसमें चेतना नहीं है उन सब का मन आकर्षित करने का काम भगवान की ये वेणु करती है। तो हर रीत से भगवान ये कर रहे हैं। अब देखो प्रारंभ ही यहां से हुआ है कि गोपी कृष्ण को वन में जाते हुए देख रही है, तो सबसे पहले कृष्ण की वेणुनाद सुनकर दृष्टि पड़ी आकाश की ओर, ऊपर देखा व्योमयान वनिता सहसिद्धैः विस्मितास्तदुपहार्य सलज्जाः काम मार्गण समर्पित चित्ताः कश्मलम ययुरपस्मृत निव्यः। सबसे पहली दृष्टि पड़ी आकाश में विचरण करने वाली देवियों की ओर कि देखो सखियां, ये देखो ये जा रही है सब, और केवल जा रही इसलिए नहीं, अपने साथ में अपने सिद्ध अपने पति को भी लेके जा रही है। लेकिन आकाश मार्ग से जाने वाले ये जो स्त्रियां हैं, अब देखो यहां पे तो वाम बाहुकृत वाम कपोल वल्गित भ्रूहु है, तो भगवान वाम और देखकर जब वेणुनाद करते हैं तो ये तो देवी है, देवी का मन कैसे आकर्षित कर सकते हैं, कहा इसीलिए वल्गित भ्रू दृष्टि उन लोगों को दिया है। वो देवताओं की स्त्री होते हुए भी उसमें मनुष्य की गोपी का समान भाव प्रकट हो गया है, इसलिए वाम वेणुनाद होते हुए उनका मन इसमें आकर्षित हो गया। और जैसे ही भगवान ने देखा, एक भाव ये भी प्रकट किया है कि राधा जी को जैसे मान सम्मान दिया ना, तो वे बोल रहे हैं कि भ्रुकुटी विलास सृष्टिलय होई, जैसे एक भंवर भगवान अपनी हिला देना तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, तब राधा जी को ये बता रहे हैं कि मैं क्या हूं देख,
ये ऐसे ऊपर देखता हूं तो ब्रह्मादि देवता सब ऐसे खड़े होकर मेरी ओर देखने लगते हैं, लेकिन तेरे प्रेम के चलते मैं तेरी ओर झुका हुआ हूं, राधा इस प्रेम का दान करो। तो ये भी एक, और प्रेम में तो जितना झुकोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना प्रेम, जितना मान सम्मान दोगे उतना मिलेगा, और जितना मतलब प्रेम की भाषा पूरी उल्टी होती है, उसमें ये वाम बाहुकृत वाम कपोलो लिखा है, इसका मतलब ये सुंदर 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 यही होगा। जैसे गोपी गीत के समय में भगवान कहता है कि प्रतियात व्रजम नेहस्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, तो प्रतियात व्रजम न इहस्थेयम, यहीं भी रुक जाओ। ये इस तरह से प्रेम की भाषा ये थोड़ी इस तरह से होती है, ये भी एक भाव यहाँ पे प्रकट होता है। और उस देवियों को देखकर फिर सब गोपियाँ भगवान की दिव्य लीला को देखती है तो कहते हैं कि उनके वस्त्र के बंधन सब खुलने लग गए। इतना ही नहीं, पहले तो उनको विस्मित, वे इतने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी वेणुनाद कहाँ से हो रहा है। और जब कृष्ण को देखा तो लज्जापूर्वक कृष्ण के प्रति अपना चित्त समर्पित कर दिया, मानो भगवान श्री कृष्ण की वेणु से काम मार्गण निकल रहे हो, काम के बाण निकल रहे हो। और उसको देखकर ये सब देवियां आकाश से कह रही है कि जल्दी से जल्दी हमें बींद डालो ताकि हम अपने पातिव्रत्य धर्म को तिलांजलि देके तुम्हारे चरण में आ जाए। तो ये देवियों की ये स्थिति है, लेकिन यहाँ पे केवल देवियों का वर्णन नहीं, सहसिद्धि ही, उनके पति भी उनके साथ थे, ये भी कोई सामान्य नहीं थे, उनको भी भगवान की वेणु ने मोहित कर लिया। वे भी भगवान के इस काम मार्गण वेणुनाद को सुनकर प्रार्थना करने लगे कि हम में जो पुंसत्व है, देवत्व है, जो कुछ भी है, इसका हरण करके हमें भी गोपी की तरह ब्रज में भेज दो, हम भी भगवान की ये वेणुनाद को सुनकर उनके चरणों में समर्पित होना चाहते हैं। विस्मितास तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ताः, ये इस तरह से काम मार्गण से समर्पित हुई ये सब गोपियां इस प्रकार से भगवान की ओर आगे बढ़ती है। ये देवियों को देखा है, इस तरह की बात 2 श्लोक में बताई गई। अब देवियों को मोह हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है। अरे व्रज के जो पशु है ना, वे भी भगवान की वेणु को सुन के मोहित हो जाते हैं। अंत चित्र मबलाहा श्रृणुतेदम हार हास उर्सी स्थिर विद्युत नंद सूयुमयमार्त जनानाम नर्मदो यर्हि कूजित वेणु वृंदशो व्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्य हृतचेतस आरात दंत दष्ट कवलात हृतकर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। हंत अर्थात खेद में, मतलब हमसे ये नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? श्लोक के अंतिम पाद को देखे, निद्रिता लिखित चित्रमिवासन, दंत दष्ट कवला, मतलब वो तृण चर रहे हैं, तो जैसे ही कृष्ण की वेणु सुनी तो वह खा भी, निगल भी नहीं पा रहे, उगल भी नहीं पा रहे। और ऐसे ही निद्रिता, मानो सो गए हो इस तरह से। और लिखित चित्रमिवासन, एक चित्र होता है जो ऐसे ही प्रकट होता है, जो ये प्रकृति हमें दिख रही है वैसे ही स्वयं प्रकट हुआ चित्र है, लेकिन उसको तो हम मानते हैं कि भगवान ने बनाया है तो ठीक है, ये इतना अद्भुत चित्र है। लेकिन बाहर जैसा दिख रहा वैसा ही चित्र यदि कोई व्यक्ति स्वयं बना दे तो उसके हस्तकारिका का कितना हम महत्व देखेंगे। अभी वो रील्स में आता है ना, वो 3D टाइप पेंटिंग बनाते हैं कि ऐसा देखो तो उसमें गड्ढा है लेकिन चलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसको देख के हमें लगता है कि ये कितनी अद्भुत चित्रकारिता बनाई है। तो इसी तरह ये लिखित चित्र मतलब कृष्ण के द्वारा लिखित चित्र है। कृष्ण ने अपने वेणुनाद के द्वारा ऐसा बनाया मानो इसमें प्राण नहीं है। निश्चेष्ट हो गए। गोपी को ये खेद हो रहा है कि वेणुनाद सुन के ये सब निष्प्राण होके बैठे हैं, जो कर रहे थे सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम अपने गृह कृत्य को छोड़ नहीं सकते, हम ये कर रहे हैं। तो ये भी खेद उन, ये अबला शब्द का अर्थ हम देखते हैं, अबला मतलब बलम स्वातंत्र्यम तन्न विद्यते, जिसके पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है वे अबला, एक ये भी अर्थ है। तो आचार्यों ने बताया कि नहीं, स्त्रीणाम पातिव्रत्य बलम कृष्णेन प्रथमतया अपहृतम, स्त्रियों का जो पातिव्रत्य बल था वह कृष्ण ने सबसे पहले ही छीन लिया, इसलिए ये सब अबला हो गई। तो किसी ने कहा नहीं, ये बात नहीं, अकारो वासुदेवस्य, वासुदेव एवं बलम यस्याह, भगवान श्री वासुदेव ही जिनका बल है, ऐसी ये सब अबला, ये सब
जब भगवान के इस दिव्य वेणु को श्रवण करते हैं, उनको सुनती है, तो फिर व्रज के रहने वाले वृषभ, मृग शब्द से यहाँ पे सभी पशुओं को लिख लेना, ऐसा अर्थ बताया है। मृग शब्द प्रायः पशुवाचक है, और गायों को भी, और वे सब भगवान की वेणु को सुन के इनका चित्त इस तरह से हरा जाता है कि कान ऐसे खड़े करके मानो निद्रित हो, इस तरह से ये इस तरह वेणु का श्रवण करते हैं। फिर 2 श्लोकों में यमुना, गंगा, सरस्वती आदि नदियों का वर्णन भी प्राप्त होता है कि भगवान की वेणु को सुनकर ये सब नदियाँ इस तरह से दौड़ी चली आती है भगवान के चरणों की ओर। सच में तो भगवान अपनी वेणु से इन नदियों के नाम की गायों को बुला रहे हैं, ऐसा वर्णन है। फिर 2 श्लोक में लता वृक्ष इस तरह इनका वर्णन है, पशु पक्षी समूह का वर्णन है, मेघ का वर्णन है, ब्रह्मादि देवता, गोपी अपने आप का वर्णन भी करती है कि जब भगवान गाय चराकर फिर वापस लौटते हैं तब कैसा लगता है। कृष्णसार मृग की पत्नियों का वर्णन है, बंदीजन आदि का वर्णन है, ब्रह्मादि देवताओं जो वृद्ध है वे सब भगवान गाय चरा के फिर वापस आते हैं तब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ये सब भाव प्रकट किया है। और अंत में अपने सखाओं को, क्योंकि जब भगवान गाय चरा के अंतिम समय में जब अपने घर में प्रविष्ट होते हैं, नंदालय में प्रविष्ट होते हैं, तो पूरे दिन जिनके साथ खेले हैं उनको फिर टाटा बाय बाय बोलते हैं, अच्छा चलो कल मिलते हैं, अब जाओ। तो इसी तरह सबको बाय बाय कहते हुए भगवान फिर जैसे प्रवेश कर जाते हैं। तो 2 श्लोकों का ये जोड़ा, अब ये 2 श्लोक 4 श्लोक हमने आज देखे, इस तरह से देखेंगे तो सबके लिए कितना कितना समय लगता है, लेकिन 2-4 श्लोकों को आज हमने इस रस को आज हमने अनुभव किया। तो गोपियों का ये जो भाव है ये भावपूर्ण गीत ही है। और एक आचार्य जी ने तो बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है, वे कहते हैं कि जब स्त्रियों की उपासना का प्रकार इसी प्रकार का होना चाहिए। गोपी जिस तरह से कृष्ण की लीलाओं का गायन, और हमारे देहातों में भी देखा गया है, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बूढ़ी अम्मा तक सब कृष्ण भगवान के जो कुछ पद है वे कुछ ना कुछ किसी प्रसंग के समय पे गाती रहती है। नंद बाबा ने माता यशोदा जी साम, ये सब उनके मन में पहले से बैठा हुआ है। तो किस तरह से स्त्रियों को जीवन व्यतीत करना है, ये भी भाव गोपियों के इस युगल गीत से प्राप्त होता है। और गोपियां बीच में कहती है कि हंसा नामपि यच्चित्त मोहकृत गीत मैश्वरम, भगवान का जो ये ऐश्वर्यपूर्ण गीत है, हंसा नामपि यच्चित्तम, जो हंस है, परमहंस, सुखदेव जी जैसे परमहंस है, गृहीत चेता राजहर्ष आख्यानम यद धीतवान, इनका मन भी यदि ये हर लेते हैं तो गोपियाँ कहती है किम चित्र मत्र तद गीत मुग्धा गोमतयो वयम, हम तो इंद्रियों में रहने वाली है, तो जो परमहंस है, इंद्रियातीत है, उनका मन भी भगवान का ये गीत हरण कर लेता है। तो हम तो संसार में रहने वाली है, तो भगवान का यह दिव्य वेणुनाद युगल गीत के रूप में हमारा चित्त आकर्षित कर ले, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इस तरह से लीला का गायन होता रहता है। और मुझे लगता है कि उद्धव जी जब आए थे व्रज में तो उनके सामने जो लीला का वर्णन हुआ ये यही हुआ, क्योंकि हाँ, जो राधा जी को जो उपदेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर उद्धव जी रुके और रुक कर कृष्ण लीला का गायन सुना, कृष्ण लीला का दर्शन किया, तो मानो लगता है ये जो युगल गीत वाली सब लीलाएं हैं उसी को गोपियों ने गाया है और यही उन्होंने सुना है। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी महाराज कहते, एवं रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती ही रेमिरेह सुतचित्तास्तन मनस्का महोदया, वह कृष्ण में अपना मन परोहे इस तरह से दिवस व्यतीत कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला का गायन कर रहे हैं। तो कुछ युगल गीत के इस श्लोकों के भाव के साथ मैं भी अपने वक्तव्य को पूर्ण करूं। एक छोटी सी बात मेरे हृदय में जो प्रकट हुई वो भी बता दूं। 19 साल पहले जब श्री हरि मंदिर का महोत्सव हुआ, उस समय मैं प्रत्येक वर्ष प्रायः ये बोलता ही हूँ कि उसी वर्ष हमारा भी सांदीपनी में दाखिला हुआ था। तो हम और श्री हरि दोनों हम उम्र है सांदीपनी में, तो जब आते हैं तब उनको श्री हरि को हैप्पी बर्थडे कह के बोलते हैं। और उस समय हमें याद है कि क्योंकि जब ये मंदिर की बात आती है तब वह स्मृति, सबसे पहला काम हमने यहाँ से वो बड़े बड़े बाम्बू को निकाल के उधर गौशाला में ले जाने का किया था। फिर कितना मतलब सब ऋषि कुमारों ने सबने मिलकर, उस समय तो हम वो जैसे वो गिलहरी छोटा सा काम करती है इस तरह से हम काम करते थे, इतने छोटे थे।
लेकिन आज 19 साल तक, जब ये युगल गीत का मतलब स्वाध्याय कर रहे थे, तब मुझे लग रहा था कि वो ऋषि कुमार की तरह हम उधर बैठ के, उधर गुरु जी जब बोलते चलो ये कर डालो, ये कर डालो, ये कर डालो, वो कर रहे थे। आज देखो ठाकुर जी ने यही सेवा दी है कि तुम घर पे बैठ के ये तैयारी करके आओ, ये भी पाटोत्सव की तुम्हारी तैयारी ही है। और दूसरी अंतिम बात यही है कि सब ऋषि कुमारों का ये भाव होता ही है कि सब ऋषि कुमार मेहनत क्यों करते हैं। किसी से भी पूछो आप, सब कहेंगे गुरुदेव प्रसन्न हो। तो हम भी ये जो मेहनत करते हैं, ये जो शास्त्र का अवलोकन करते हैं, बस यही प्रार्थना है कि इसी से हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो। भगवान श्री हरि का तो आशीर्वाद, उनका तो प्रेम हम पर है ही, गुरुदेव का प्रेम भी इसी तरह बना रहे, यही प्रार्थना के साथ आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम।